गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। जैसे कि हम ग्रुप थ्योरी कर रहे थे, उसमें लास्ट लेक्चर में हमने साइक्लिक ग्रुप स्टार्ट किया था। आपको समझ आया था ना साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, साइक्लिक या चक्रीय ग्रुप। जैसे कि साइकिल चलती है, कुछ साइकिल चलने के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, उसको मिला के ऐसे साइकिल चलती है ना। वैसे ही हमारे साइक्लिक ग्रुप के अंदर अगर हमें एक एलिमेंट मिल जाता है, कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट, कि उस हमारे ग्रुप के सारे एलिमेंट उस एक एलिमेंट की से ही जनरेट हो या उस एक एलिमेंट की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किए जाएं, तो उसे हम क्या कहते थे, साइक्लिक ग्रुप। हमने देखा था ना a⁴n इस टाइप के एलिमेंट होंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर या पूर्णांक, जैसे कि a⁴0, a⁴1, a², a−1, a−2 इस टाइप के एलिमेंट होंगे हमारे ग्रुप जी में, तो हमारा क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। एंड अगर जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन था तब तो a⁴n, लेकिन अगर एडिटिव ऑपरेशन होगा प्लस योज्य ग्रुप तब क्या लिखते थे हमने देखा था ना लास्ट, a⁴n को लिखते थे हम na। डन। मतलब यहाँ क्या होगा, a⁴0 मतलब 0.a, a⁴1.a, 2a, -a, -2a इस टाइप के एलिमेंट होंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एडिटिव ग्रुप, जो कि क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप। यही देखा था हमने। तो इसके हमने एग्जांपल देखा था साइक्लिक ग्रुप का। एक तो 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, ये सारा हमारा ग्रुप था। हमने जब स्टार्टिंग वाला फर्स्ट चैप्टर किया था ग्रुप का, उसमें हमने इसको प्रूफ किया था, ये ग्रुप होगा हमारा, टेबल से प्रूफ किया था ना हमने। सो अब हमने देखा था आयोटा, इसके सभी एलिमेंट आयोटा से जनरेट हो जाते हैं। आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा की क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की 4, 1, सभी एलिमेंट आ गए। मतलब आयोटा क्या हुआ, इस ग्रुप जी का एक जनरेटर या जनक। बट ये जरूरी तो नहीं ना किसी ग्रुप जी के सिर्फ एक ही जनरेटर हो, नहीं, एक से ज़्यादा भी जनरेटर हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने देखा था माइनस आयोटा भी इसका एक जनरेटर था, आयोटा एंड माइनस आयोटा भी ग्रुप का जनरेटर था। जब हमने देखा था अगर ए हमारा जनरेटर है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, इससे किसी ग्रुप को, तो ये इसकी पावर का मतलब हमें हमारा ग्रुप जी ही मिल गया। अब यहाँ आयोटा, यहाँ माइनस आयोटा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारा मिलके जरूरी नहीं है, अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे आयोटा की पावर करने पर हमें जी मिलेगा, माइनस आयोटा की पावर करने पर भी हमें जी मिलेगा, हमारा ग्रुप जी। डन। तो हमने देखा था ये हमारा साइक्लिक ग्रुप था। उसके बाद हमने एक एग्जाम्पल और देखा था, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके जनरेटर क्या आए थे, 1 एंड -1, क्योंकि 1 एडिटिव ग्रुप होता है जेड प्लस के लिए, तो 1, 2, 1.1, 2.1, 3.1, -1.1, 0.1 सभी एलिमेंट मिल जाएंगे हमें जेड इंटीजर्स के। वैसे ही अगर हम -1 करते हैं उससे भी हमें हमारे इंटीजर्स के सभी एलिमेंट मिल जाएंगे जेड के। तो ये हमने देखा था, ये हमारा साइक्लिक ग्रुप था। अब हमें पता चला है ज़रूरी नहीं है कि साइक्लिक ग्रुप फाइनाइट ही हो, इनफाइनाइट भी हो सकता है। इनफैक्ट किसी एक एलिमेंट से ही हम इनफाइनाइट एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एलिमेंट 1 था, उसे हमने इनफाइनाइट अपरिमित एलिमेंट इतने सारे एलिमेंट जनरेट कर लिए ना, सिर्फ एक एलिमेंट से ही। यहाँ पे हम ऐसे भी अगर रियल लाइफ से कुछ रिलेट करना चाहें, ऐसे समझ सकते हैं कि एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है। हम अपने आप को कभी नेगलेक्ट नहीं समझना चाहिए कि हाँ नहीं कर सकता, कुछ नहीं होगा, कोई भी मतलब इस सृष्टि में कोई भी कुछ भी चाहे तो सब कुछ हो सकता है। जैसे कि एक 1, ओनली 1 ने ही पूरा जेड इनफाइनाइट एलिमेंट जनरेट कर दिए। हम तो सोच नहीं सकते थे ना कि इनफाइनाइट एलिमेंट भी जनरेट हो सकते हैं किसी एक एलिमेंट से ही। के सो जैसे कि हमारा ये हो गया जेड प्लस। वैसे ही अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हमारा, देखो 1
ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा एक ग्रुप था, ग्रुप विद ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी देखो, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1। यहाँ ओमेगा क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा की क्यूब होता है 1। ओमेगा की क्यूब इज इक्वल टू 1। देखो अब हमें क्या इन्वर्स निकालना होता है, ओमेगा का इन्वर्स। ओमेगा को किससे ऑपरेट करें कि हमें क्या मिल जाए? 1। मतलब ओमेगा को अगर हमने ओमेगा स्क्वायर से ऑपरेट किया, हमें मिलेगा ओमेगा की क्यूब। अब ओमेगा की क्यूब तो हमें पता है क्या होता है? 1। इसका मतलब ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर। बट अब हमें पता है एलिमेंट ए का इन्वर्स, अगर ए इन्वर्स है तो ए इन्वर्स का इन्वर्स क्या होगा? ए इन्वर्स का इन्वर्स ए। तो ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर को किससे ऑपरेट करें? 1 मिल जाए ओमेगा स्क्वायर से। ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हुए। डन। इसका मतलब हमें पता चल गया जो हमारा ये जी था ये ग्रुप बनाता है एक, क्योंकि आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, एसोसिएटिव तो है ही, एंड क्लोजर भी है, क्योंकि 1 डॉट ओमेगा ओमेगा। इसको अगर आप टेबल से बनाना चाहो, टेबल से भी देख सकते हो। ग्रुप के लिए प्रॉपर्टीज टेबल से देखोगे तो भी हमारा ये ग्रुप आ जाएगा। कि अब देखो ग्रुप तो हो गया, अब हमें देखना है कि हमारा साइक्लिक ग्रुप, चक्रीय ग्रुप है या नहीं है। अब साइक्लिक ग्रुप के लिए क्या देखते थे हम? साइक्लिक ग्रुप के लिए कि इसके सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में व्यक्त किए जा सकते हैं या पूर्णांक पावर में व्यक्त किए जा सकें। तो देखते हैं हम, हमारा ग्रुप था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसमें अगर हमने लिया 1, देखो 1 की पावर 1 पर तो 1 ही आएगा, 1 की पावर 2 करेंगे तो भी 1, मतलब 1 से तो सभी एलिमेंट जनरेट नहीं हो सकते। बट अगर हमने लिया ओमेगा, ओमेगा से ट्राई करके देखना चाहा, ओमेगा की पावर 1 ओमेगा, अगर ओमेगा की स्क्वायर किया तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया, मतलब ओमेगा की पावर 2 तो ओमेगा स्क्वायर ही। अगर हमने किया ओमेगा की पावर 3, अभी हम देख के आए हैं ओमेगा की क्यूब कितना होता है? 1, मतलब ये हमें कितना मिल गया? 1। सभी एलिमेंट मिल गए ना हमारे ग्रुप जी के, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। किस एक एलिमेंट से मिले? ओमेगा से। ओमेगा की पावर करते गए तो हमें ग्रुप के हमारे सारे एलिमेंट मिल गए। डन। इसका मतलब हमें पता चल गया ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है। किसी एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में सभी एलिमेंट व्यक्त किए जा सकते हैं। बट यहाँ देखो ओमेगा एक्स का एक जनरेटर हुआ, मतलब जी को ऐसे लिख सकते हैं हम, ओमेगा अगर जनरेटर हुआ तो। बट ओमेगा स्क्वायर भी इसका जनरेटर है क्या, हम देखना चाहते हैं। देखो ओमेगा स्क्वायर की पावर 1 तो ओमेगा स्क्वायर ही आ गया। ओमेगा स्क्वायर की पावर 2 किया अगर हमने, मतलब ओमेगा की 4। अब ओमेगा की 4 तो हमारा है ही नहीं, बट ओमेगा की 4 को हम ओमेगा की क्यूब डॉट ओमेगा नहीं लिख सकते, 3 और 1 4। अब ओमेगा की क्यूब हमारा क्या था? 1 डॉट ओमेगा। क्या मिल गया हमें? ओमेगा आ गया। अब ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 कर दिया हमने, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाती है ओमेगा की 6। अब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ओमेगा 3 डॉट ओमेगा 3, ओमेगा की क्यूब 1, ओमेगा की क्यूब 1, 1.1 नहीं है ये, 1 गुना 1 है, समझ रहे हो ना? डॉट है ये, डॉट प्रोडक्ट वाला है ये। 1 क्रॉस 1 कितना मिल गया? 1। मतलब सभी एलिमेंट आ गए हमारे जी के, 1 ओमेगा एंड ओमेगा की स्क्वायर। इस जी के हमारे सभी एलिमेंट आ गए, तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? ओमेगा की स्क्वायर था, ये भी हमारा एक जनरेटर जनक मिल गया। किसका? हमारे ग्रुप जी का, ओमेगा की स्क्वायर। डन। तो हमने जी का क्या लिख दिए? जनरेटर मिल गए। इनफैक्ट हमें पता चल गया जो हमारा ग्रुप था जी, ये भी क्या है? साइक्लिक ग्रुप।
अब कोई भी ग्रुप दे दे हम बता सकते हैं ना कि वो साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। अब और कोई ग्रुप याद करो, कौन कौन से ग्रुप देखे हैं हमने। एक हमने ये नहीं देखा है क्या, एडिशन मॉड्यूलो Zn देखा है ना हमने ग्रुप। हम इसको देखना चाहते हैं कि ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। हमने कोई भी जनरली ले लिया, 4 ले लिया अगर, Z4 में कौन कौन से एलिमेंट, 0 1 2 3, यही एलिमेंट, 4 एलिमेंट विद ऑपरेशन एडिशन मॉड्यूलो 4। अब हमें देखना है ये हमारा साइक्लिक ग्रुप है या नहीं है। अब साइक्लिक ग्रुप कब होगा, अगर सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएं। हमने लिखा 1 की पावर 1 तो 1 ही आया, 1 की पावर 2। अब देखो 1 की पावर 2 का मतलब ऑपरेशन +4, इसको क्या लिखेंगे 1 + 4 1। ये तो हमने देखा था, कहीं भूल तो नहीं रहे हो ना आप लोग, आगे आगे चलते जाओ पीछे भूलते जाओ, ऐसे तो नहीं करे ना। क्या डिफाइन क्या किया था हमने इसमें, ऐसे डिफाइन किया था ना, a + n b, a + b, अगर a + b स्ट्रिक्टली <n होगा और a + b > n, देन a + b - n। यही हमने डेफिनेशन लिखी थी। अब 1 + 1 2, 4 से छोटा था वही 2 ही रहेगा। अब 1 की क्यूब का मतलब 1 को ऐड करना है हमें 3 टाइम। अब ये तो हमने किया है 2, मतलब 2 + 1 4, 2 और 1 3, 3 4 से छोटा है तो वही आएगा। अब देखो 1 भी मिल गया, 2 भी मिल गया, 3 भी मिल गया इस हमारे Z4 का। अब हमें देखते हैं 0 मिलता है क्या। वैसे भी हमें पता है Z4 था, हमने ऑर्डर किए थे ना, एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है हमने देखा था, 1 था, 1 का ऑर्डर कितना, इसके ऑर्डर के बराबर, मतलब जो ग्रुप का ऑर्डर होगा वही हमारे 1 का ऑर्डर आया था। 4 आया था ना। अब 4 आने का मत देखो, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप 1 की पावर 4 करके देख लो, हमें देखो ऐसे लिख सकते हैं, ये कितना 2 + 4 2, 2 और 2 4, -4 कितना मिला 0, हमें 0 मिल गया। एक तो ये मेथड। बट अगर हम पुरानी चीज़ों को आपस में रिलेट करना चाहें ताकि हमें बाकी चीज़ें याद भी हो जाएं और इजीली समझ भी आ जाएं, तो हमने Z4 किया था जब, मतलब Zn, उसमें हमने ऑर्डर किया था किसी एलिमेंट का। हमने ये सारे प्रोसीजर, सेम यही प्रोसीजर वहाँ भी किया था ना। तो हमने क्या देखा था, जो हमारा 1 था इसका ऑर्डर हमारे ग्रुप के ऑर्डर के बराबर आ रहा था, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 कितना लिखा था हमने 4। अब किसी एलिमेंट का ऑर्डर हम डेफिनेशन करते हैं ऑर्डर की, जब ऑर्डर ऑफ an होता है, इसका क्या मतलब होता है कि a⁴n = आइडेंटिटी। n क्या होता है, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा से छोटा धनात्मक पूर्णांक। अब यहाँ पे 1 की पावर 4, देखो 1 का ऑर्डर 4 है, मतलब 1 की पावर 4 करने पर हमें आइडेंटिटी तो हमें इसकी पता है, प्लस के लिए 0 होती है, तो 1 की पावर 4 करने पर हमें 0 मिल गया। ऐसे भी देख सकते हो, या अगर प्रॉपर करना चाहो तो प्रॉपर एडिशन कर लो। ओके, सो ये हमें मिल गया हमारी वैल्यूज़, डन। इसका मतलब हम एक केस, कोई भी हमें कैलकुलेशन करनी हो उसके बहुत मेथड होते हैं। हमने जो जो किया है ना, हम उसको आपस में रिलेट करके भी कर सकते हैं। इससे 2 बेनिफिट होंगे, एक तो हम पहले वाला जो हमने किया है वो हमें याद रहेगा, हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि किसी चीज़ को हम बारी बार यूज़ करते जाएं तो ऑब्वियसली वो हम याद हो जाती है, हमारे माइंड में समझ अच्छे से आ जाता है हमें। एंड दूसरा बेनिफिट कि हम आपस में चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे। हम ऐसे नहीं सोचेंगे हम सिर्फ पढ़ी जा रहे हैं, इनका कुछ यूज़ तो हो नहीं रहा, बट जो हम आगे कर रहे हैं ना, पहले वाली चीज़ों का उनमें यूज़ हो रहा है। ओके, सो हमें यहाँ क्या पता चला
Z4 था, हम इसमें देख रहे थे साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। अब साइक्लिक ग्रुप होने के लिए कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसका ऑर्डर कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए जिसकी पूर्णांक पावर करने पर हमें उस ग्रुप के सभी एलिमेंट मिल जाएं। तो हमने यहाँ देखा है हमें एक एलिमेंट 1 मिला है। 1 की पूर्णांक पावर करने पर हमें ग्रुप के सभी एलिमेंट मिल गए हैं 1, 2, 3 एंड 0, सभी एलिमेंट मिल गए। इसका मतलब जो हमारा Z4 था वो क्या होगा, साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा एंड 1 उसका जनरेटर हो जाएगा। मतलब Z4 इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 जनरेटर है तो ओके। अब यहाँ भी ज़रूरी नहीं है कि ओनली 1 ही जनरेटर हो, कोई और एलिमेंट भी जनरेटर हो सकता है कि अगर वैसे डायरेक्ट आप देखना चाहो ना सिंपल सोबर, अगर कोई एक एलिमेंट जनरेटर होता है ना तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है। जैसे कि अगर माना ए जनरेटर है किसी ग्रुप G का तो उसका इन्वर्स क्या होगा, A इन्वर्स, वो भी क्या होगा उस ग्रुप का जनरेटर कि A जनरेटर है अगर A किसी ग्रुप G का जनरेटर है तो A इन्वर्स भी उसका जनरेटर हो जाएगा कि या कि हम इसको प्रूव करेंगे थ्योरम में। यह हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें देखना है, देखो A जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर। अब देखो यहाँ हमने देखा 1 जनरेटर है, 1 का इन्वर्स कितना होता है, 3 नहीं होता 1 का इन्वर्स। कैसे, अगर हमने 1 लिखा, 1 के अंदर क्या ऐड करें कि हमें 0 मिल जाए, तो 3 देखा था हमने, हम करके आए ना सारा Zn के लिए, इन्वर्स, ऑर्डर, आइडेंटिटी, सब हमने देखा था 1 का इन्वर्स होता था 3। तो अगर यहाँ पे देखो 1 का इन्वर्स 3, अगर 1 जनरेटर है डैट मीन कि 3 भी हमारा जनरेटर हो जाएगा, किसका, इस हमारे ग्रुप Z4 का। इसका मतलब 3 भी हमारा जनरेटर हो गया। और अगर आप देखना चाहो तो वैसे देख भी सकते हैं कि हमारे इस ग्रुप के सभी एलिमेंट 3 के पावर में लिखे जा सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट डेफिनेशन तो हमारी यही होती है ना कि सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में लिखे जाएं। डन। तो देखते हैं कैसे लिखे जाएंगे 3 के पावर में। 3 की पावर 1 तो 3 स्क्वायर मतलब 3 + 4 3, कितना, 3 और 3 6 4 से बड़ा है तो 6 - 4, इस डेफिनेशन से 6 - 4 कितना हुआ हमारे पास 2। अब 3 की क्यूब मतलब 3 टाइम ऐड करेंगे इसको, 3 + 4 3 + 3। अब देखो ये और ये, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है 2 + 4 3, अब 3 और 2 5 फिर 4 से बड़ा है, 5 - 4 1। अब देखो 1 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, इसके एलिमेंट्स। अब 3 के पावर 4 करते हैं तो 3 को 4 टाइम ऐड करना है, मतलब 3 को 4 टाइम ऐड किया। अब देखो ये एंड दिस लिख सकते हैं, ये कितना 2, फिर ये 2। अब देखो 2 और 2 4, इक्वल भी तो साइन था ना, अगर इक्वल है देन 4 - 4 कितना मिला हमें 0। सभी एलिमेंट मिल गए हमारे Z4 के, 0 1 2 एंड 3। किस एलिमेंट, 3 के पावर में। हम इस ग्रुप के सभी एलिमेंट इस एक एलिमेंट के पावर में लिख सकते हैं 3 की पावर में। तो मतलब हमें पता चल गया कि हमारे Z4 का जनरेटर क्या है 1 और 3। वैसे ही आप Z5 Z6 Z2 Z3 किसी भी एलिमेंट का देख सकते हो जनरेटर के। सो हम अब नेक्स्ट चलते हैं। अब सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से कि साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, चक्रीय ग्रुप, एंड उसका जनरेटर का मतलब क्या, जनरेटर या जनक का मतलब क्या होता है,
और उसको कैसे निकालते हैं। ओके, सो अब हमारी नेक्स्ट है हमारा थ्योरम्स, साइक्लिक ग्रुप के लिए हमारी थ्योरम्स। तो अब हम उसको देखेंगे। देखो अब तक देखो हमें और क्या क्या हमने पढ़ा है। कोई ग्रुप होता है, उसको हमने अबेलियन ग्रुप भी तो देखा है ग्रुप के लिए। तो क्या साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप है या नहीं है? अब ऐसे तो हमें कुछ नहीं पता चल पा रहा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि जो जो हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं उनमें तो हमें लग रहा था कि हमारा ग्रुप था अबेलियन ग्रुप, बट प्रॉपर तो नहीं कह पा रहे ना इनसे कुछ भी। तो थ्योरम है हमारी ये नेक्स्ट थ्योरम नंबर 8, क्योंकि था तो ये सेकंड चैप्टर की थ्योरम नंबर 8। हमारी थ्योरम क्या कहती है? प्रत्येक चक्रीय ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है। प्रत्येक चक्रीय ग्रुप अबेलियन होता है या अबेली होता है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। अब हमने थ्योरम लिख दी, बट ऐसे तो हम नहीं मानेंगे, हमें तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम देखते हैं, देखो अगर हमने लिया जी, वो साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब सभी एलिमेंट किस एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएंगे। हमने मान लिया कि ए उसका जनरेटर है, सभी एलिमेंट ए की पावर में लिखे जाते हैं। माना ए जी का जनरेटर है, जी का जनरेटर या जनक। डन। अब देखो जनरेटर होने का मतलब जी अगर साइक्लिक ग्रुप है, इसका मतलब जो हमारे जी के सभी एलिमेंट होंगे किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएंगे, सभी एलिमेंट इस ए की पावर में लिखे जाएंगे। अगर हमने माना दो एलिमेंट हमने जी में से लिए, अब जी के अंदर कैसे एलिमेंट होंगे? साइक्लिक ग्रुप है तो सभी एलिमेंट इस ए के पूर्णांक घात में लिखे जाएंगे ना। साइक्लिक ग्रुप की डेफिनेशन यही होती है, सभी एलिमेंट किस एक एलिमेंट की पूर्णांक पावर में लिखे जाएं। इसका मतलब x को क्या लिखते हैं हम? a की पावर में, कोई भी पावर हो सकती है, मान लिया m, एंड y भी क्या होगा? a के पावर में ही, क्योंकि a उसका जनरेटर लिखा हुआ है, तो मान लिया a की पावर n। यहाँ m और n क्या होंगे? इंटीजर, क्योंकि सभी एलिमेंट पूर्णांक पावर में लिखे जाते हैं ना, पूर्णांक घात में। सो हमें मिल गया दो एलिमेंट। अब देखो हमें दिखाना क्या है? अबेली ग्रुप। अबेलियन ग्रुप कैसे दिखाते थे? कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने ग्रुप के, तो वो आपस में कम्यूट करनी चाहिए। इनफैक्ट दो एलिमेंट नहीं, सभी एलिमेंट कम्यूट करनी चाहिए। बट हमने यहाँ दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए हमने दिखा दिया कम्यूट कर रहे हैं तो डन। अब हमें ये दिखाना है अबेलियन ग्रुप के लिए। सो हम लेके चलते हैं एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? ए रेज टू पावर m, वाई की वैल्यू क्या है? ए रेज टू पावर n। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। अब m प्लस n को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n प्लस m। पावर को ऐसे लिख सकते हैं a रेज टू पावर n प्लस m, मतलब हमें मिलेगा a रेज टू पावर n डॉट a रेज टू पावर m। ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो a रेज टू पावर n क्या था हमारा? y, और a रेज टू पावर m कितना था? x। तो ये हमें मिल गया। एक्स वाई किसके इक्वल आया? वाई एक्स के इक्वल। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? अबेलियन ग्रुप हो गया। कौन सा? साइक्लिक ग्रुप पे लेके चले थे हमारा जी हमारा साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप।
ये हमारा साइक्लिक ग्रुप था, उसको हमने दिखा दिया कि वो हमारा अबेलियन ग्रुप है। अब कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो, हम तो यहाँ सिर्फ आर्बिट्रेरी साइक्लिक ग्रुप लेके चले थे, पर्टिकुलर हमने देखा नहीं है कि कौन सा है, जेड एन जेड, या हमने देखा ना जो अब तक 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला, या कोई भी हम जनरल लेके चले हैं कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो वो अबेलियन होता ही होता है। डन। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स का मतलब, अगर हम यहाँ कह रहे हैं साइक्लिक ग्रुप या चक्रीय ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है तो वो अबेलियन ग्रुप होगा, अबेलियन ग्रुप या अबेली ग्रुप, यही कह रहे हैं हम इस थ्योरम में, प्रत्येक साइक्लिक ग्रुप अबेलियन ग्रुप। बट कन्वर्स का क्या मतलब कि अबेलियन ग्रुप, देखो कन्वर्स का मतलब ऐसे कर लो, यहाँ ये इसको इम्प्लाई कर रहा है, बट जो ये था ना ये इसको इम्प्लाई नहीं कर रहा, दिस नॉट इम्प्लाई। ये सिंबल समझते हो ना, हमने स्टार्टिंग में वैसे ही करके आए सारे सिंबल्स हम। दिस नॉट इम्प्लाई दिस, दिस इम्प्लाई दिस, बट दिस नॉट इम्प्लाई दिस, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता। हम अबेलियन ग्रुप होने का मतलब नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक ग्रुप भी होगा। अब ऐसे कैसे मान ले, हम नहीं कह सकते, हमें तो एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल है इसके लिए हमारे पास, देखो अबेलियन ग्रुप ले लो, कोई भी अबेलियन ग्रुप, बहुत सारे अबेलियन ग्रुप किए हमने ले लिया माना R प्लस, R मीन सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय विद ऑपरेशन प्लस, हमने ले लिया R प्लस। डन। ये हो गया हमारे पास। अब ये क्या हुआ, अबेलियन ग्रुप तो है, हमने देखा था, क्योंकि प्लस के लिए कोई भी रियल नंबर ले आपस में कम्यूट करते हैं। बट ये साइक्लिक ग्रुप नहीं है, साइक्लिक ग्रुप नहीं है। अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप तो है या अबेली ग्रुप तो है, बट नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, लेकिन साइक्लिक ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसके अंदर रियल नंबर के अंदर तो बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। हम अगर कोई भी एलिमेंट लेना चाहें, अगर कोई एक एलिमेंट से सभी एलिमेंट जनरेट नहीं हो सकते, कैसे, देखो R प्लस के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर था, परिमेय भी आएंगे, अपरिमेय भी आएंगे, अपरिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अगर हमने लिया, अब हमें दिखाना है अगर साइक्लिक ग्रुप होता तो सभी एलिमेंट किसी एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाते। अगर हमने कहा कोई भी एक एलिमेंट परिमेय संख्या A मिल रही है, उसकी पावर में हमने कहा, मान लिया एक बार कि सारी परिमेय संख्याएं लिखी जाएंगी, ठीक है, बट अपरिमेय संख्याओं का क्या, वो भी तो लिखी जानी चाहिए उस एक एलिमेंट की पावर में। बट परिमेय संख्याओं को जब ऐड करते जाएंगे हमेशा हमें परिमेय संख्याएं ही मिलेगी, कभी अपरिमेय तो नहीं मिल सकती। 1 + 1 2 या 1/2 लिख लो, 1 आगे करते जाएंगे, कभी √2 तो नहीं आएगा ना, मतलब इरेशनल नंबर तो नहीं आएंगे। और वैसे ही अगर हमने अपरिमेय संख्याएं लेनी चाहिए कोई भी, तो उनसे कभी भी हम परिमेय संख्याएं नहीं बना पाएंगे। ये √2 किया, कोई भी ले लो नंबर, √2 लिया, √2 को ऐड करते जाएंगे, कितनी बार भी ऐड कर लो, कभी भी रेशनल नंबर तो नहीं आएंगे ना। इसका मतलब कोई भी नंबर ले लें हम, हमें उस ग्रुप के सभी एलिमेंट नहीं मिल पाएंगे। तो हम यहाँ पर पता चलता है हमें यहाँ पर कि जो R प्लस था हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं था, अबेलियन ग्रुप तो था लेकिन ये हमारा साइक्लिक ग्रुप नहीं था। ओके, सब हम कह सकते हैं एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन, बट अबेलियन ग्रुप नीड नॉट टू बी साइक्लिक। अबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। यहाँ जैसे ये लिखा है हमने, दिस नॉट इम्प्लाई दिस,
अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। डन। तो ये हो गया हमारा अबेली समूह का चक्रीय होना आवश्यक नहीं है। ये हमारा नोट लगा लो, रिमार्क लगा लो। डन। सब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है? देखो जैसे कि अभी हमने देखा है ना, अभी हमने जब Z4 किया था एग्जाम्पल, भूल तो नहीं रहे ना कहीं? जो अभी हम करके जा रहे हैं वो भूल ही जा रहे हो? नहीं ना। अभी हम करके आए थे Z4, उसमें हमने एक थ्योरम यूज़ करी थी ना, किसी अगर A जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी क्या होगा? जनरेटर। अब हम उसका प्रूफ देखते हैं। जैसे हमने वहाँ किया था 1 अगर जनरेटर है तो 1 का इन्वर्स 3 भी हमारा जनरेटर आया था। तो हमारी थ्योरम कहती है यदि A किसी चक्रीय ग्रुप या किसी साइक्लिक ग्रुप, किसी चक्रीय ग्रुप G का जनरेटर हो या जनक हो, किसी चक्रीय ग्रुप G का जनरेटर हो तो A इन्वर्स भी उसका जनरेटर होता है। A इन्वर्स भी उसका जनरेटर होता है। डन। अगर A किसी का जनरेटर है तो A इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। देखो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने माना G हमारा साइक्लिक ग्रुप है, G साइक्लिक ग्रुप, माना A उसका जनरेटर या जनक, ये वो राजा जनक वाला तो नहीं समझ रहे जो रामायण में था, सीता का पिता जनक? ये जनरेटर वाला जनक है हमारा कि साइक्लिक ग्रुप है तो सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएंगे। देखो ये हो गया हमारा A जनरेटर। अब इसका हमें क्या देखना है? A इन्वर्स भी जनरेटर होगा। अब अगर A जनरेटर है इसका मतलब G को लिख सकते हैं हम ऐसे, जनरेटर ऑफ A लिख सकते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ? अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट लेना चाहे X G में से, X G में से, इसका मतलब एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक मिल जाएगा। इवन धनात्मक भी जरूरी नहीं है, ऋणात्मक भी मिल सकता है। एक ऐसा पूर्णांक मिल जाएगा, एक ऐसा पूर्णांक विद्यमान है। कैसा? कि सभी एलिमेंट उस A जनरेटर था ना, सभी एलिमेंट A की पावर में लिखे जाएं। यही होता है जनरेटर का मतलब, सभी एलिमेंट उस एक एलिमेंट की पावर में लिखे जाएं। अब देखो ये मिल गया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते A इन्वर्स की पावर -m, लिख सकते हैं? नहीं। कैसे लिखेंगे? देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है ना, A इन्वर्स 1 डॉट -m कितना मिलेगा हमें? A⁻m ही मिलेगा ना, से A इन्वर्स 1 क्रॉस -m। अब इसको हम ये लिख सकते हैं, पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। अब देखो हमें ये -m मिल गया, हमें क्या दिखना है कि A इन्वर्स भी उसका जनरेटर होगा। जनरेटर होने का मतलब कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, सभी एलिमेंट उस A इन्वर्स की पावर में लिखे जाएं, m या n या कोई भी पावर, पूर्णांक पावर, मतलब धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी और शून्य पावर भी। अब देखो x हमने कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था G का, उसको हमने क्या किया? A इन्वर्स की पावर -m, तो क्या हो गया? ऋणात्मक है तो पावर तो पूर्णांक तो पावर है ना, A इन्वर्स की पावर -m लिख पा रहे हैं। हमें क्या पता चल गया कि A इन्वर्स हमारा जनरेटर हो गया, जनक।
माइनस m इंटीजर है ना, इंटीजर पावर चाहिए थी हमें, पूर्णांक पावर। अब हमें क्या पता चला, x को a इनवर्स की पूर्णांक पावर में व्यक्त किया जा सकता है। a इनवर्स की पूर्णांक घात में व्यक्त किया जा सकता है। पूर्णांक पावर में व्यक्त किया जा सकता है। डन, यही होगा, क्योंकि जनरेटर का मतलब यही कि कोई भी एलिमेंट हमने उस एक एलिमेंट की पावर, पूर्णांक पावर में व्यक्त कर सके। इसका मतलब हमें क्या पता चला कि ए इनवर्स भी क्या हो गया, जी का जनरेटर या जी का जनक हो गया। ए इनवर्स भी जी का जनरेटर हो गया। इसका मतलब यही तो हमें निकालना था, अगर ए किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होगा। हमने मान के चल रहे थे कि ए जनरेटर है, हमने दिखा क्या दिया कि ए इनवर्स भी जनरेटर है, इसलिए हम लिख सकते हैं जी को जनरेटेड बाय ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स भी जनरेटर हो गया और ए भी जनरेटर हो गया। डन। तो अब हमें, जैसे कि हमने एग्जांपल किया था Z4, उसके अंदर हमें पता चल गया था 1 जनरेटर था, 1 हमने निकाल दिया था। अब 1 का इन्वर्स 3, 1 का इन्वर्स 3, 1 जनरेटर है तो हमारा 3 भी जनरेटर होगा। किसका? Z4 का। तो ये हो गया हमारा जनरेटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर एक एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होगा। यहाँ हमने साइक्लिक ग्रुप की कुछ थ्योरम्स देखी है एंड साइक्लिक ग्रुप के बारे में समझा है कि साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है एंड अगर ए जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी जनरेटर होता है किसी ग्रुप जी का। ओके, सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहे हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।